इंडाइजेशन जो है अपच कहते हैं इसको, अपच से मुक्त होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2022 का सेट नंबर 48 को डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम होता है 48 सेट में ही एग्जाम होता है और हम इसके आखिरी सेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपका MTS का पेपर जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम CGL 2022 का स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा स्टार्ट होता है। आपका या तो CGL स्टार्ट करेंगे या फिर आपका MTS का 2020 का पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इन PDF को डाउनलोड करने के आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यहाँ पे इन PDF को आप डाउनलोड करके अपने मन से आप इंग्लिश को, रीजनिंग को, मैथ्स को आप बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? भारत के पड़ोसी देश मालदीव हो जाएंगे। मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक RK नारायण द्वारा लिखी गई है? तो RK नारायण द्वारा लिखा गया आपका मालगुडी डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो RK नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मालगुडी डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट टाइगर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया व्हाइट टाइगर। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो चाय की खेती जो है आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। तो चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण है। और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है? तो आपका लैटराइट मिट्टी आपका पसंद उपयुक्त है, लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त जो आपके 7 होते हैं और समूह आपके 18 होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या होती है 7 और 18। आवर्त 7 होते हैं और आपके समूह 18 होते हैं। और ग्रुप 18 में कौन से गैस आते हैं? तो आपका ग्रुप 18 में आपके कौन से आएंगे? तो आपका जो आपके नियोन, आर्गोन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे? ग्रुप 18 में आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस जो आपका ग्रुप 18 में आते हैं। ग्रुप 17 में आपका हैलोजन आते हैं। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएंगे, हैलोजन ग्रुप कहते हैं उनको। श्री हरमंदिर साहिब पटना के किस शहर, पंजाब के किस शहर में? तो आपका अमृतसर में स्थित है। तो श्री हरमंदिर साहिब जो है पंजाब के किस शहर में है? तो अमृतसर में आपके श्री हरमंदिर साहिब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो सुखबीर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो सुखबीर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद कार्टिलेडन्स की संख्या के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जाता है। तो जो आपका एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो बीज में जो मौजूद बीज पत्र होता है, जो इसको हम कॉटिलेडन कहते हैं, उसकी जो संख्या होती है उसके हम 2 आधार पे 2 समूह में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप आपका 1983 में जीता था। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप आपका 1983 में जीता था कपिल देव के अंडर में। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्ती सिस्टम कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल के राजस्व प्रणाली को जब्ती सिस्टम कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला योजना जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने LED बल्ब वितरित किए थे। तो याद रखिएगा, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला जो है जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए हैं और इस योजना में के तहत LED बल्ब वितरित किए गए थे बिजली मंत्रालय की तरफ से। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका B3 की कमी से होता है। ठीक है, तो पेलेग्रा रोग जो है आपका B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं, कुछ रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं यानी इन रिट्स के कितने प्रकार वर्णित है? तो आपके 5 प्रकार के रिट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। पहला हैबक कॉर्पस हो गया, दूसरा आपका सर्टरी हो गया, तीसरा आपका प्रोहिबिशन हो गया, आपका क्वो वारंट हो गया, और पाँचवा आपका और पाँचवा जो आपका यहाँ पे आपका मैंडमस हो गया। ठीक है, ये 5 तरह के मिलते हैं। और ये जो 5 रिट्स थे आपका जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? अब ये टैक्स स्लैब चेंज हो गया तो आप उसको नए बजट के अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इन किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो दक्कन महोत्सव कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। तो दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से संबंधित आपका उगाड़ी त्यौहार भी आपका आंध्र प्रदेश है, उगाड़ी। महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पर्व हो जाएगा, लावणी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। केरल का आपका कलारी पट्टू हो जाएगा, आपका फिर मकर विलक्कू हो जाएगा, ओणम हो जाएगा। कर्नाटक में आपका क्या हो जाएगा? यक्षगान। और आपका उगाड़ी का त्यौहार यहाँ भी मनता है। फुटबॉल मैच की अवधि जो आपका कितनी होती है? तो 90 मिनट का होता है। फुटबॉल मैच की अवधि जो आपका 90 मिनट का होता है। नेक्स्ट है मशरूम चट्टानों का निर्माण जो आपका हवा के अपरदन के कारण होता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण जो आपका हवा के अपरदन के कारण होता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण यानी मशरूम जैसा शेप ले लेता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नव पाषाण यानी नियोलिथिक एज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही दिख रहा है हमको कि नया पाषाण युग को हम क्या कहेंगे? नियोलिथिक एज या फिर नव पाषाण कहेंगे। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो मैं बता दूं शुरू से कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपका चेमयंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमयंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। जब ये निकलती है तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं या फिर यारलोंग जांगबो कहेंगे। फिर इसका अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है भारत में और दिहांग के नाम से एंटर करती है। फिर जो है आसाम में ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा। फिर जो है आपका बांग्लादेश में जाती है, जमुना बन जाती है। जमुना जब गंगा से मिलती है तो मेघना बनती है, मेघना जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम आपका सिक्किम का हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, आपके संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें किस में रख दिया गया? आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1978 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो आपको संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट्स बना दिया गया था। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है छऊ एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से ओडिशा के लोकप्रिय पौराणिक कथाओं का व्याख्या करता है। तो छऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छऊ जो है आपका एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल आर्ट्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कथाओं को व्याख्या करता है। ओडिशा का और कौन सा? पाइका नृत्य भी कहाँ का है? उड़ीसा को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2022 तक भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। मार्च 2022 में भगवंत मान जो है कहाँ के मुख्यमंत्री बने? तो पंजाब के बने हैं और आम आदमी पार्टी से संबंधित है। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो आपका कुचिपुड़ी डांस है। याद रखिए दो और लोग हैं, एक तो अपर्णा सती समय, दूसरे आपके कौन से? चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, जो हम पीछे देखे थे कि चिन्ना सत्यम जो है इनका संबंध जो है आपका किससे? कुचिपुड़ी से। और अपर्णा सतीसा का संबंध कुचिपुड़ी से और वेदांतम सत्यनारायण का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। कथकली का बताइएगा आपका, कथकली कहाँ का है? केरल का है। और यहाँ पे कलामंडलम जो है ये फेमस है इसके लिए। और मोहिनीअट्टम के लिए आपका सुनंदा नायर है और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कथक के लिए कौन है? बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, यह सब देख लीजिएगा। और ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक। तो ठीक है, अब हम आगे जो है आपके या तो हम इसके 2021 का MTS का पेपर को डिस्कस करेंगे या फिर हम आपके CGL 2022 का पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप CGL जो भी आपका GK है, GK SSC का हर सेट का आपको इंपॉर्टेंट होगा। आप कोशिश कीजिए जितना हाई लेवल GK लगाएंगे, जितने हाई लेवल का आपको SSC का GK लगा सकते हैं वो आपको फायदा देगा। CGL वाला भी आप लगाएगा तो आपको MTS में फ़ायदा ही करने वाला है। और GD का जो भी पेपर आएगा, GD का हाल ही में जो आपका निकलने वाला है, आपका कौन सा आंसर के निकलने वाला, वो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका MTS CHSL और CGL मेंस के लिए। ठीक है, तो अगला हमारा टारगेट रहेगा या दो स्टार्ट करेंगे। एक तो हम MTS का प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देंगे और दूसरा हम कौन सा CGL का नया वाला स्टार्ट कर देंगे, CGL 2022 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।